स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई गौरव जनमेदा में। मैं तैयारी करा रहा हूं आपको हर उस परीक्षा के लिए जिसमें जीएस और स्टैटिक का पार्ट आता है। मैं पहले स्टैटिक की वीडियो डाल रहा हूं। आपकी जो भी परीक्षा हो, यूपीएसआई, सीजीएल, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, एसएससी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो भी आप दे रहे हो, मैं एक प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूं। और यूपी पुलिस की सिपाही की परीक्षा में बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है जिन्होंने मुझे फॉलो किया था। मैं हर एग्जाम की रणनीति बताऊंगा आपको। यूपीएसआई आने वाला है या सीजीएल, रणनीति मेरी, प्लानिंग मेरी, मटेरियल भी, बस मेहनत आपकी। और जो मुझे फॉलो करके मेहनत कर लेगा वो किसी भी नौकरी को आसानी से पा लेगा। और ध्यान रखना, नौकरी या एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए रणनीति ठीक, मेहनत सब करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी है। जो भी चीज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसकी क्विज आप यहाँ भी देख सकते हैं। और मैं ना आपको टेलीग्राम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करंट का जो पार्ट है वो डेली पढ़ने से ही कवर होता है। आप लोग मैगजीन लेकर के आते हैं और उस मैगजीन को भी आप तब समझेंगे जब आप पहले से ही वो न्यूज पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आप टेलीग्राम पे जाइए, डेली मैं डालता हूँ करंट, नोट करते रहिए। आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास अनुसंधान संस्थानों का। देखिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एक वर्ड है, इसमें ना पजल ना होकर के मैंने इसको कैटेगरी में बांट दिया है। कृषि के अलग कर दिए हैं, भौगोलिक अलग, अन्य अलग। कृषि के सबसे ज्यादा है इसलिए मैंने अलग किए हैं ताकि ये आपको एक पैटर्न याद रहे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर। चैनल जो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरा पर्पज है कि एक सामाजिक और आर्थिक रूप से जो बच्चे पीछे हैं वो आगे बढ़े, हर तरह से बढ़े आगे। शिक्षा सबका अधिकार है। पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। जहां में आईईएस लिखा हुआ, तो आई का मोस्टली वर्ड जो है वो इंस्टीट्यूशन है और इंडियन है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, और ये नई दिल्ली में है, कृषि भवन बिल्डिंग में इसका है। और ये 1929 में इसकी स्थापना हुई है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में पूसा बिहार में, बीपीएससी में पूछता है, लॉर्ड कर्जन ने 1905, पूसा बिहार में एक जगह है, वहां पहले इसकी स्थापना शुरू हुई थी। बाद में इसको शिफ्ट करके इन्होंने नई दिल्ली की तरफ ले आए लोग। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान। देखो, मैंने ना आपको ये चार्ट इसलिए बताया क्योंकि लिखा तो बुक में भी है, पर मैं आपको समझा दूंगा और आराम से समझना। वीडियो को देख करके 2 बार देख लेना, नोट्स बना लेना, लिख लेना, अपना लिखा हुआ ज्यादा जल्दी याद रहता है। गन्ने से संबंधित 2 चीज, एक तो है प्रजनन, सीडिंग, ब्रीड की सीडिंग, मतलब गन्ने के बीज के बारे में जो शोध अनुसंधान है, और एक है सिर्फ गन्ना अनुसंधान। तो देखो, जो प्रजनन के बारे में है वो तो है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में, और जो सिर्फ गन्ने के शोध के बारे में, गन्ने में कौन सा रोग है, क्या किस किस्म का हो रहा है, वो है लखनऊ में। लखनऊ वाले को आईआईएसआर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज। फिर है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये जो है शुगर के टेक्निकल कामों पे काम करते हैं और ये कानपुर में है, तो ये यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मैसूर में है, के। बेटा, ये जो इंग्लिश के टर्म्स है ना, इनको थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करना। एग्जाम में आजकल ये टर्म्स भी जो है पूछने लगा है फुल फॉर्म के लिए। मैसूर, कर्नाटक। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीसीआरआई, काशरगोड, केरल में। इसका तथ्य यह है इंपॉर्टेंट कि इसी का अन्य नाम भी है, ये दोनों एक ही नाम है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन। केंद्रीय बागवानी, जो बागवानी, केंद्रीय बागवानी के बारे में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यही है, दोनों एक ही जगह है। कोकोनट भी यही है और बागवानी का भी यही है, काशरगोड़ा, केरल में जगह है। केंद्रीय आलू अनुसंधान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ना इनको याद करने में आपको हेल्प कैसे मिलेगी, आलू है, ठंडी जगह पे होता है तो शिमला लगा दिया हमने। कोकोनट है, हम जानते हैं साउथ में है, केरल। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून। वन दून, देहरादून वन, ये ट्रिक है याद करने की। जो वर्ड यहां पे लिखा है उसमें कुछ वर्ड मैच करके मिला के देखो, याद हो जाता है। 1906 में स्थापना है, जिसकी मैं स्थापना लिख रहा हूं। ये आरओ एआरओ में इनको दे करके
इनके ऐतिहासिक क्रम को पूछता है कि इनमें से कौन पहले था कौन बाद में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, कहां हेडक्वार्टर है? देहरादून में। भारतीय दलहन शोध संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर पल्स रिसर्च, पल्स मतलब दालें, ये कानपुर में है, यूपी। मैं लिख रहा हूं यूपी, जिसका लिखा हुआ है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, देखो इस उपोष्ण वाले को याद रखना। उपोष्ण का मतलब होता है सब ट्रॉपिकल जोन। कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का जो बीच का हिस्सा है वो तो है ट्रॉपिकल, उष्ण गर्म वाला, और कर्क रेखा से शुरू होकर और नीचे मकर रेखा शुरू होकर वो आता है उपोष्ण, जहां आधी गर्मी और आधी सर्दी वाला हिस्सा होता है। तो इसके दो चीज हैं उपोष्ण बागवानी के, इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूशन सब ट्रॉपिकल और हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में याद रखना कि मैंगो के लिए, आम के लिए तो बेंगलुरु है, और गुआवा अमरूद के लिए लखनऊ। ये दोनों दो यूनिट हैं उपोष्ण बागवानी की। बंगलुरु में नीचे साउथ में मैंगो के लिए है, लखनऊ वाला गुआवा के लिए है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल रिसर्च फॉर राइस इंस्टीट्यूशन या सेंट्रल रिसर्च, ये CRRI है, इसकी फुल फॉर्म आप देख भी सकते हैं। कटक उड़ीसा। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, नेशनल टी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जोरहाट असम। जाहिर सी बात है, चाय में असम है ही आगे, तो ये जोरहाट असम में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान, जोरहाट हो गया। अब आ जाओ रबर पे, तो ये RO में पूछा भी गया है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोट्टायम केरल। रबर बोर्ड भी कोट्टायम केरल में ही है। राष्ट्रीय कॉफी के लिए है चिकमंगलूर कर्नाटका में। रेशम अनुसंधान केंद्र के लिए नेशनल सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, मैसूर में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पुलिस में पूछा भी गया है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां है? तो इंफाल मणिपुर में है। तमाकू अनुसंधान है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। जूट अनुसंधान केंद्र है बैरकपुर कलकत्ता में पश्चिम बंगाल। और तिलहन ऑयल सीड जो है वो है हैदराबाद में। तिलहन है हैदराबाद। कृषि मौसम विज्ञान और मिट्टी जल संरक्षण, तो कृषि से मौसम विज्ञान संबंधित पुणे में है, और मिट्टी जल संरक्षण जो है सॉइल वाटर कंजर्वेशन बोर्ड हैदराबाद में है। अब आ जाता हूँ भौगोलिक में, ये हो गए आपके कृषि के भौगोलिक के। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो भी नई दिल्ली में है। स्थापना 1875 में, ये इससे भी पुराना है। और इसके 1906 में आपका ये वाला है, वन वाला, याद रखना ये चीजें। चमड़ा, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चमड़ा चेन्नई, च से चमड़ा और चेन्नई, याद करने का तरीका है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद। भारतीय मौसम वेधशाला, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला पूना में है। भारतीय भूचुंबकीय संख्या संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर जियो मैग्नेटिक के लिए ये माना जाता है मुंबई में। तो चुंबक है मुंबई। आप इसको याद करने का तरीका अपने ट्रिक बना सकते हैं। उच्च अक्षांश, हाई लैटिट्यूड अनुसंधान प्रयोगशाला। अब देखो लैटिट्यूड है ना ऐसे, तो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में, तो गुलमर्ग कहां पड़ता है? JNK में। सबसे बड़ा हिल स्टेशन भी है भारत का, स्विट्जरलैंड बोलते हैं इसको। भारतीय जैविक डेटा केंद्र, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद HR हरियाणा में। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान, इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, ये यूपी स्पेशल के लिए, यूपी में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, सेंट्रल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर। जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं, जो मेहनत करना चाहते हैं, इसके नोट्स बनाइए आप। ये फुल फॉर्म मैंने आपको लिखी हुई है, आप ये डाल करके इनकी फुल फॉर्म लिख भी सकते हैं, जितनी हो रही है मैं बोल पा रहा हूं, ठीक है। अन्य केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, सेंट्रल ट्रैक्टर इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। DNA और फिंगरप्रिंट के जो डायग्नोस्टिस्ट होते हैं वो है हैदराबाद में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम।
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, यूपी के लिए याद रखना। जब मैं आपको रेलवे पढ़ाऊंगा तो सब कुछ हो जाएगा। मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग, स्टैटिक अलग, जिसका पेपर जहां से भी हो, करंट भी मैं करवाता हूं, वीडियो डालता रहता हूं। आप आराम से जाइए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पास हो जाएंगे। रणनीति में हर एग्जाम के पहले, जैसे ही किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको बताऊंगा रणनीति कि आपको पढ़ना कैसे है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान IBT, ठीक है, इंस्टीट्यूशन फॉर बैक्टीरिया टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र, इंस्टीट्यूशन फॉर टॉक्सिलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, क्योंकि औद्योगिक चीजें हैं, लखनऊ कानपुर की तरफ याद रख सकते हैं आप इसको। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, अब समुद्र है तो किनारे पहुंच जाओ, किसी के गोवा किनारे समुद्री है तो पणजी ओशियोग्राफी। दृष्टि विकलांग अनुसंधान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दी विजुअल हैंडीक्राफ्ट, ये देहरादून में, ठीक है। इनको देहरादून में से देखा जाता है क्योंकि देखो जो जलवायु है उसका प्रभाव हमारे मानसिक उस पर बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। अब ये मेरा वीडियो था आज का, कैसा लगा जरूर बताइएगा। पढ़ने वाले के लिए वाकई में अच्छा है, देखिए वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चों को पहुंचाइए। और ये आपका अपना ही चैनल है, आपके लिए फ्री में, ज्यादा पैसे खर्च मत कीजिए, दाएं बाएं मत भागिए। जो मैं रणनीति बना रहा हूं वो कर लीजिए, पैसे माता पिता के मेहनत के होते हैं, आप भी कमा रहे हैं। सही तरीका चाहिए पढ़ने का, पढ़ना क्या है ये मैं बताऊंगा, करना आपको है। जय हिंद, जय भारत।